गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री की 7 पोइम एनिमल्स की स्टडी करेंगे, जिसके पोइट वाल्ट व्हिटमैन हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन 24 को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। प्यारे बच्चों, पोइम की स्टडी करने से पहले थोड़ा इसकी समरी के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, कवि एनिमल्स पोइम में ये बताते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने मानवीय गुणों को छोड़ते जा रहा है और एनिमल्स जो हैं उन गुणों को ग्रहण करते हुए जा रहे हैं। कवि का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि मनुष्य की तुलना में जो जानवर हैं उनमें काफ़ी समझदारी आने लगी है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इस पोइम को बड़े आराम से हल्के हल्के और प्रत्येक वर्ड मीनिंग का अर्थ जानते हुए विस्तार से समझते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई कुड टर्न, मैं बदल जाऊं, मुझ में परिवर्तन आ जाए। एंड माने और, लिव माने रहने लगूं, विद माने साथ, एनिमल्स माने पशुओं के। मैं सोचता हूं कि मुझ में परिवर्तन आ जाए, मुझ में बदलाव आ जाए और मैं पशुओं के साथ रहने लगूं। दे माने वे, आर माने हैं, सो माने इतने, प्लेसेड माने शांत, वे इतने शांत होते हैं। एंड सेल्फ कॉन्टेंट, एंड सेल्फ कॉन्टेंट का मतलब होता है एंड माने और सेल्फ कॉन्टेंट का मतलब है बच्चों संयमी। वे इतने शांत होते हैं और संयमी होते हैं। कभी कहता है कि मैं सोचता हूं कि मुझ में परिवर्तन आ जाए, मुझ में बदलाव आ जाए और मैं पशुओं के साथ रहने लगूं। वे इतने शांत और सेल्फ कॉन्टेंट यानी कि संयमी होते हैं। आई माने मैं, स्टैंड माने खड़े होकर, मैं खड़ा होकर, एंड माने और, लुक मैं देखता हूं, एट मैं तरफ, दे माने उनके, मैं खड़े होकर उनकी तरफ देखता हूं। लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक, मैं खड़े होकर उनकी तरफ लंबे समय तक देखता रहता हूं। तो बच्चों, इस स्टेंजा में कवि क्या कहता है कि मैं सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं कि मुझ में बदलाव आ जाए, मुझ में परिवर्तन आ जाए और मैं जानवरों के साथ रहने लगूं। वे इतने शांत और संयमी होते हैं, मैं खड़े होकर लंबे समय तक उनकी तरफ देखता रहता हूं। दे डू नॉट स्वीट, वे परिश्रम नहीं करते, वे पसीना नहीं बहाते। एंड वाइन, और शिकायत नहीं करते। अबाउट माने बारे में, देर माने अपनी और कंडीशन माने दशा के। वे परिश्रम नहीं करते हैं और अपनी दशा के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। बाइन का मतलब बच्चों यहां होता है शिकायत करना। वह पसीना नहीं बहाते, वह मेहनत नहीं करते हैं और अपनी दशा के बारे में शिकायत भी नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई, दे माने वे, डू नॉट माने नहीं, लाई माने पड़े रहते हैं, अब एक माने जागते हुए, वे जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। इन द डार्क माने अंधेरे में, वे जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं अंधेरे में। एंड बीप, एंड माने और, बीप माने नहीं रोते, फॉर देयर सिंस, अपने पापों के लिए, वे जागते हुए अंधेरे में नहीं पड़े रहते हैं और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, दे डू नॉट मेक मी सिक, वे हमें उबाते नहीं है। यह सिक का मतलब प्यारे बच्चों होता है उबाना, वे हमें उबाते नहीं हैं। डिस्कसिंग माने होता है विचार विमर्श करते हुए। देर माने अपने, ड्यूटी माने कर्तव्य को, टू गॉड माने ईश्वर के प्रति, वह अपने विचारों को ईश्वर के प्रति डिस्कसिंग करते हुए, चर्चा करते हुए हमको उबाते नहीं है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी उनमें से असंतुष्ट नहीं है। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। नॉट वन इज डिमेंटेड, और उनमें से एक भी पागल नहीं है। विद द मैन माने पागलपन के द्वारा, ऑफ ऑनिंग स्वाई बनने के लिए, थिंग्स माने चीजों का। ना तो उनमें से कोई असंतुष्ट है और ना ही उनमें से चीजों का स्वाई बनने के लिए पागल है, पागलपन के द्वारा। बच्चों, इसमें डिमेटेड का मतलब होता है पागल और मैनिया का मतलब होता है पागलपन, और ऑनिंग का मतलब होता है स्वामी, और थिंग्स का मतलब होता है चीजों का या वस्तुओं का। ना तो उनमें से बच्चों पशुओं में, जानवरों में कोई असंतुष्ट है और ना ही कोई उनमें से अपनी चीजों का स्वामी बनने के लिए पागल है, पागलपन के द्वारा। मनुष्य क्या करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, नई नई चीजों का स्वामी बनना चाहता है, लेकिन पशुओं में ऐसा कुछ नहीं है। पशुओं में कोई भी किसी वस्तु का मालिक बनना नहीं चाहता है। नॉट वन नील्स टू अनदर, और ना ही उनमें से कोई एक दूसरे के सामने घुटने टेकता है। नील्स का मतलब होता है घुटने टेकना, अनदर माने एक दूसरे के सामने कोई उनमें से घुटने नहीं टेकता है। नॉर टू हिज काइंड, हिज काइंड अपने ही प्रकार के,
अपने ही जैसे, अपनी ही जाति के, दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों वर्ष पहले जिए थे, उनके जो पूर्वज, अपनी ही जाति के जो हजारों वर्ष पहले जो पूर्वज थे उनके सामने ना तो वह घुटने टेकते हैं, कह रहा है कि नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, और ना तो उनमें से कोई सम्मानित है और अथवा अनहैप्पी, और ना तो उनमें से कोई दुखी है ओवर द होल अर्थ, संपूर्ण पृथ्वी पर। सो इसीलिए दे माने वे, सो माने दिखाते हैं, दे माने अपने रिलेशंस माने संबंधों को, टू मी माने मेरे साथ, इसलिए वे अपने संबंधों को मेरे साथ दिखाते हैं, एंड और आई माने मैं, एक्सेप्ट माने स्वीकार करता हूं, दे माने उनको, इसीलिए वे अपने संबंधों को मेरे साथ दिखाते हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि वे मनुष्य के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और मनुष्य क्या करता है, उनके प्रेम को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे माने में, ब्रिंग माने लाते हैं, मी माने मुझको, टोकन्स माने होता है गुणों का उपहार, ऑफ माई सेल्फ माने मेरे स्वयं के लिए, वे मेरे लिए गुणों का उपहार लाते हैं। दे इविंस, दे माने वे, इविंस माने दिखाते हैं, दे माने उनको, प्लेनली माने स्पष्टतया, इन माने में, और देर माने अपने, और पोजीशन माने होता है अधिकार में, वे उनको अपने अधिकार में स्पष्टतया दिखाते हैं। आई वॉन्डर, आई माने मैं, वॉन्डर माने सोचता हूं, वेर माने कहां से, दे माने उन्होंने, गेट माने प्राप्त किए थे, दोज माने ये, और टोकन्स माने गुण। मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं कि उन्होंने ये मानवीय गुणों को कहां से प्राप्त किया था। डिड क्या, आई माने मैं, पास माने गुजरा था, दैट भी माने उस रास्ते से, ह्यूज टाइम्स एगो लंबे समय पहले, क्या मैं उस रास्ते से लंबे समय पहले गुजरा था, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने गलती बस उन मानवीय गुणों को छोड़ दिया था। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं विचार करता हूं, मैं सोचता हूं कि ये मानवीय गुणों का जो उपहार है उन्हें कहां से मिला था। क्या हम लंबे समय पहले उस रास्ते से गुजरे थे, और नेग्लिजेंटली का मतलब होता है गलती बस, ड्रॉप मार डाल दिया था देमा उनको, और हमने गलती बस उस रास्ते पे उन मानवीय गुणों को छोड़ दिया था जिनको पशु ने ग्रहण कर लिया है। कवि का कहने का मतलब है कि मनुष्य अपने मानवीय गुणों को भूलता हुआ जा रहा है और पशु उन मानवीय गुणों को ग्रहण करते हुए जा रहे हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।